तो दोस्तों, आप सभी का दिन 3 के इस महत्वपूर्ण सत्र में दिल से स्वागत है। आत्मबोध वेलनेस सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ दोस्तों। दिन 3 पर है आज हम। आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों। क्या डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल डाइट करना जरूरी है? आपको क्या लगता है? क्या डायबिटीज़ कंट्रोल या रिवर्सल करने के लिए बहुत मुश्किल डाइट करना जरूरी है? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों अब पसंद का खाना छोड़ना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, कैलोरीज भी गिननी पड़ेगी और ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज का सत्र आपकी यह सोच बदल सकता है। क्यों? क्योंकि आज हम जिस तरीके की बात करने वाले हैं दोस्तों, वह बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया जा सकता है और साइंटिफिकली भी बहुत असरदार है। और उस तरीके का नाम है प्लेट मेथड। तो आज का हमारा विषय है प्लेट मेथड, यानी प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ अपनी थाली का संतुलन बदलकर शुगर कंट्रोल या रिवर्स करना आसान हो जाए तो क्या यह यूजफुल होगा आपके लिए? बिल्कुल होगा दोस्तों। प्लेट मेथड की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? इसमें आपको कैलोरीज काउंटिंग नहीं करनी है, अलग अलग डाइट चार्ट्स में उलझना नहीं है और हर समय आपको टेंशन में रहने की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, अपनी रोज़ की थाली को सही तरीके से सजाना सीखना है बस। और जब थाली का बैलेंस सही हो जाता है तो आपकी शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, इंसुलिन पर कम दबाव पड़ता है और पेट लंबे समय तक आपका भरा महसूस होता है और शरीर को स्टेबल एनर्जी मिलती है दोस्तों। यानी आपकी रोज़ की प्लेट आपको धीरे धीरे हीलिंग का काम करती है। तो अब सोचिए, अगर रोज़ का खाना ही आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन बन जाए तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर रोज का खाना ही आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन बन जाए तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है दोस्तों, आप सोच सकते हैं। लागतच नाही आली कधी. और यही वजह है दोस्तों कि आज का सत्र बहुत प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग होने वाला है सभी के लिए। तो दोस्तों, आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे थाली में क्या रखना है, कितना रखना है और किस प्रोपोर्शन में खाना है और कैसे रोज की प्लेट को शुगर फ्रेंडली प्लेट बनाना है। अगर आप आज अपनी थाली को अपने स्वास्थ्य की ताकत बनाना सीखने के लिए तैयार है दोस्तों, तो चैट में आप लिखिए, यस, मेरी थाली ही मेरी ताकत है। आप जस्ट यस भी लिख सकते हो दोस्तों, अगर आप तैयार हो आज के सेशन के लिए। Yes, sir. थैंक यू। बहुत शानदार दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्लेट मेथड की यह बहुत आसान और पावरफुल समझ। तो दोस्तों, अब आज के सत्र के मुख्य विषय को पूरी क्लैरिटी के साथ समझते हैं। आज का हमारा विषय है प्लेट मेथड, प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हेल्दी खाने का मतलब हमेशा मुश्किल डाइट फॉलो करना होता है? बहुत लोग यही सोचते हैं दोस्तों, स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा, महंगे फूड्स खरीदने पड़ेंगे और रोज डाइट चार्ट देखकर खाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसी किसी भी मुश्किल चीज़ की बात नहीं करने वाले हैं। आज का सत्र सरल है, प्रैक्टिकल है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। क्योंकि आज हम सिर्फ यह सीखेंगे अपनी रोज़ की थाली को कैसे बैलेंस करें ताकि वही थाली धीरे धीरे हीलिंग का काम करने लगे। अब सोचिए, अगर आप रोज़ खाना तो खाते ही हैं, तो क्या सिर्फ खाने का तरीका बदलकर शुगर कंट्रोल या रिवर्सल आसान बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है दोस्तों, और यही प्लेट मेथड की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, प्लेट मेथड हमें यह सिखाता है कि थाली का कितना हिस्सा सब्जियों का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में लेने चाहिए, प्रोटीन कहाँ शामिल करना है और कैसे एक साधारण प्लेट को शुगर फ्रेंडली प्लेट बनाया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि खाना खाने के बाद भी भारीपन, नींद या सुस्ती महसूस हुई हो आपको? होता है. यस, कई बार इसका कारण खाने की क्वांटिटी नहीं होती दोस्तों, बल्कि प्लेट बैलेंस होता है। और जब प्लेट ही बैलेंस में होती है तो आपकी शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, एनर्जी स्टेबल रहती है दोस्तों, आपका पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और आपको क्रेविंग्स कम होने लगती है। तो दोस्तों, आज का सत्र सिर्फ क्या खाना है ये सीखने का नहीं है, यह अपनी रोज की थाली को स्वास्थ्य का साधन बनाने का सत्र है। और सबसे अच्छी बात
इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नियम नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी समझदारी जरूरी है। अगर आप आज अपनी रोज की प्लेट को अपने स्वास्थ्य की ताकत बनाना सीखने के लिए तैयार है दोस्तों, चैट में लिखिए यस, मैं अपनी थाली को समझदारी से सजाना सीखूंगा या सीखूंगी। यस सर। चलिए, बहुत शानदार दोस्तों। तो चलिए अब आगे समझते हैं प्लेट मेथड वास्तव में कैसे काम करता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है प्लेट मेथड। और मैं वादा करता हूं इसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी थाली अभी बैलेंस है या उसमें किसी एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है? जैसे कि बहुत लोगों की प्लेट में चावल ज़्यादा, रोटी ज़्यादा और सब्जियां कम होती है। और यही से दोस्तों इनबैलेंस शुरू होता है। बहुत सारे लोगों के प्लेट में क्या होता है, चावल तो ज़्यादा है, रोटी भी ज़्यादा है और सब्जियां क्या है, कम है। और यही से क्या शुरू होता है, इनबैलेंस। तो चलिए अब सीखते हैं कि एक शुगर फ्रेंडली प्लेट कैसे दिखती है दोस्तों। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपनी प्लेट को 3 हिस्से में बांटिए दोस्तों। अब मन में अपनी थाली इमेजिन कीजिए और उसे 3 हिस्सों में बांट दीजिए। नंबर 1 पे है आधी प्लेट 50% सब्जियां। सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा, सब्जियों का, यानी हरी सब्जियां, सलाद, पकी हुई सब्जियां। अब सवाल है, सब्जियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनमें क्या है, फाइबर ज़्यादा है, कैलोरीज कम होती है और ये शुगर को धीरे धीरे बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा पेट जल्दी भरता है, ज़्यादा खाने की इच्छा कम होती है और डाइजेशन आपका बेहतर होता है। यानी सब्जियां थाली का प्रोटेक्टिव शील्ड बनती है दोस्तों। सब्जियां क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें क्या है, सब्जियों में फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें कैलोरीज कम होती है और ये शुगर को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करते हैं। जो हमने बोला है ना, लो जीआई फूड। लो जीआई फूड क्या करते हैं, शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते। तो आप अगर थाली में सब्जियां ये करते हो तो आपको कोई कैलोरी या जीआई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सिंपल क्या करना है, आपको आपके थाली में सब्जियां बढ़ानी है बस। आप अगर सब्जियां 50% रखते हो दोस्तों, तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है खाना खाते समय। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती है और ये शुगर को धीरे धीरे बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा आपका पेट भी जल्दी भरता है, ज़्यादा खाने की इच्छा भी आपको कम होती है और आपका डाइजेशन भी बेहतर होता है। यानी सब्जियां क्या करती है, आपके पैनक्रियाज में से निकलने वाले इंसुलिन पर दबाव नहीं डालती है, शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती है। और फिर इसका बेनिफिट क्या होता है, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। तो यानी सब्जियां थाली का क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड है दोस्तों। अभी नंबर 2 पे है पाव प्लेट, यानी कि 25% प्रोटीन। अब दूसरा हिस्सा है प्रोटीन का दोस्तों, जैसे दाल हो गया, दही है, पनीर है, कड़धान्य है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है? क्या लगता है आपको, क्या प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है दोस्तों? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा जोर दीजिए अपने ब्रेन पे, थोड़ा सा ये देना है हमें, ठीक है? क्योंकि आपको और इजी वे से समझ में आएगा आगे, ठीक है? देखिए, प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। प्रोटीन क्या करता है, लंबे समय तक आपका पेट भरा रखता है, आपकी एनर्जी स्टेबल रखता है और आपके शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है। यानी प्रोटीन थाली को बैलेंस देता है दोस्तों, ठीक है? तो हमारा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है दोस्तों। जो हमारी डैमेज सेल्स है वो प्रोटीन से रिपेयर होती रहती है। तो हमें हमेशा अपने थाली में प्रोटीन का हिस्सा हमेशा बनाए रखना है कि 25% थाली में प्रोटीन चाहिए। मतलब हर खाने में प्रोटीन होना जरूरी है। ऐसा नहीं आपने एक खाने में खाया और फिर आपकी दिन भर की ज़रूरत पूरी हुई। नंबर 3 पर आता है पाव प्लेट, यानी कि 25% कार्बोहाइड्रेट। अब तीसरा हिस्सा है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का, जैसे चावल है रोटी है, कुछ ग्रेन्स है। अब ध्यान दीजिए, प्लेट मेथड में कार्ब्स बंद नहीं किए जाते, लेकिन क्या किया जाता है, उनकी मात्रा नियंत्रित की जाती है। यानी सीमित मात्रा, सही प्रोपोर्शन और बैलेंस के साथ। और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है दोस्तों। अभी संतुलन का फायदा समझिए। जब आपकी प्लेट इस तरह बैलेंस होती है, 25% प्रोटीन, 25% कार्ब्स और 50% वेजिटेबल्स, तो क्या होता है, शुगर धीरे धीरे बढ़ती है दोस्तों, इंसुलिन पर कम दबाव पड़ता है, आपका पेट सही तरह से भरता है, आपकी क्रेविंग्स कम होती है और एनर्जी ज़्यादा स्टेबल रहती है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हेल्दी ईटिंग हमेशा मुश्किल होनी चाहिए? नहीं दोस्तों। और यही प्लेट मेथड की सबसे बड़ी ताकत है। हेल्दी ईटिंग हमेशा मुश्किल होनी ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारी प्लेट मेथड यही बताती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे है। तो यही प्लेट मेथड की सबसे बड़ी ताकत है। सरल है, प्रैक्टिकल है और प्राकृतिक और असरदार भी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज से खाना खाते समय बस एक छोटी सी बात याद रखिए, मेरी प्लेट बैलेंस है या नहीं। यही छोटा सवाल धीरे धीरे आपकी हेल्थ बदल सकता है। अगर आप आज से प्लेट मेथड अपनाने के लिए तैयार है तो चैट में लिखिए यस, अब मैं अपनी थाली बैलेंस करना सीख रहा हूँ। मैं अपनी थाली बैलेंस करना सीख रही हूँ। जस्ट यस भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप अगर प्लेट मेथड स्टार्ट करने के लिए रेडी है तो चैट में आप यस लिख सकते हो, या आप अनम्यूट करके खुद को खुद यस भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार दोस्तों। यही सिंपल प्लेट धीरे धीरे आपकी पावरफुल हीलिंग प्लेट बन सकती है दोस्तों। तो थोड़ा सा अभी प्लेट मेथड को और डीपली समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम प्लेट मेथड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान देते हैं, आधी प्लेट सब्जियां, यानी कि 50% सब्जियां। तो दोस्तों, सच कहूं तो प्लेट मेथड की असली ताकत यही है। जो सब्जियां 50% सब्जियां बोल रहे हैं हम, वो सबसे असली ताकत, प्लेट मेथड की जो असली ताकत है सब्जियां ही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी रोज की थाली में सब्जियां ज़्यादा होती है, चावल रोटी? आपकी थाली में क्या ज़्यादा रहता है दोस्तों, सब्जियां या चावल रोटी? चलिए, थोड़ा चावल रोटी। ईमानदारी से आपको ये करना है, चावल ईमानदारी से आंसर देना है सर, ठीक है। चावल रोटी ज्यादा रहती है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत लोगों की प्लेट में सब्जियां सबसे कम होती है दोस्तों, लेकिन अगर शुगर को नेचुरली स्टेबल रखना है तो प्लेट में सबसे ज़्यादा जगह किसकी होनी चाहिए? एक छोटी भाकरी सकाळी आणि एक छोटी भाकरी संध्याकाळी, भात नाही अजिबात, नहीं आणि सब्जी। नहीं नहीं, आपको कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए ना खाने में, ठीक है। आपको रोटी से मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, बट सब्जियां होनी चाहिए मैम थाली में, ठीक है। और सब्जियां होनी चाहिए ज्यादा। यस, सब्जियां आणि सबसे ज़्यादा। सब्जियां तो म्हणजे हाँ, ना प्याज चटनी। तो मेरा सवाल है क्या- सबसे, हाँ, मेरा सवाल है कि थाली में अगर शुगर को नेचुरली आपको स्टेबल रखना है, मतलब संतुलन में लाना है, तो आपकी प्लेट में सबसे ज़्यादा जगह किसकी होनी चाहिए? सब्जी होगी। सब्जियों की, परफेक्ट। तो कौन कौन सी सब्जियां, सबसे पहले बात करते हैं हरी सब्जियों की दोस्तों, जैसे मेथी हो गया, पालक है, धनिया है। अब सवाल है, हरी सब्जियां इतनी पावरफुल क्यों मानी जाती है? देखिए, इनमें फाइबर भरपूर होता है, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, और ये शरीर को अंदर से सपोर्ट करती है। यानी ये सिर्फ पेट नहीं भरती आपका, बल्कि शरीर को हील भी करती है। अब दूसरी कैटेगरी है आपकी भिंडी, लौकी, गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर। ये सब्जियां भी आपको क्या करती है, पेट को हल्का रखती है, आपका डाइजेशन बेहतर करती है, और शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देती। तो अब सब्जियों के साथ साथ थाली में सलाद भी ज़रूरी है दोस्तों। सलाद क्यों जरूरी है? देखो, अब बात करते हैं सलाद की, जैसे खीरा हो गया, प्याज है, चुकंदर है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर खाने से पहले सलाद लिया जाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? आप खाना खाने से पहले अगर सलाद खाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लग रहा पेट पेट जल्दी भर जाता भरेगा। है। पेट भर जाना। भर जाता है? और चावल रोटी कम जाएगी। बराबर है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की। इससे इसमें देखिए, सलाद भी क्या है, सब्जियों का ही पार्ट है ना, इसमें फाइबर ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, पेट सबसे सबसे पहले पेट में जाता है, ठीक है। सलाद, सलाद मतलब फाइबर है, फाइबर सबसे पहले पेट में जाता है, तो वो क्या करता है, एक लेयर बनाता है, ठीक है। सब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, एक लेयर बनाता है। जो लेयर क्या करता है, आप बाद में कुछ भी खाते हो उसको थोड़ा सा, मतलब ये करता है, शील्ड जैसा काम करता है, कि चलो उसमें उसके पीछे से आता है वो बाकी का खाना। और वो जो लेयर है वो क्या करता है, आपका जो डाइजेशन है थोड़ा स्लो कर देता है, कि धीमा कर देता है। मतलब आप जो खाना खा रहे हो उसके पीछे बाद में वो एकदम स्पीड से ग्लूकोज नहीं छोड़ता है, ठीक है, आपके खून में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर सबसे पहले पेट में जाता है अगर खाना खाने से पहले आप सलाद खाते हो तो, और खाना आपका फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज धीरे धीरे खून में पहुंचता है। अगर ग्लूकोज धीरे धीरे खून में पहुंचेगा तो कैसा, क्या फायदा होगा, कोई बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, शुगर बढ़ेगी नहीं।
शुगर कम हो जाएगी खून में। हाँ, मतलब कौन सा ये हार्मोन ठीक से काम करेगा फिर, है ना उसका इंसुलिन काम। इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन। यस, जो खून में जो ग्लूकोज आ रही है शुगर उसको एक्सेप्ट धीरे धीरे एक्सेप्ट। पचाएगा, है ना, फिर सेल्स में पहुंचाएगा, बराबर है, जहाँ पे उसको जाना चाहिए। तो फिर ग्लूकोज कहाँ नहीं रहेगी? आपके खून में नहीं बढ़ेगी, है ना। ये सिंपल है ना, एकदम सादा सॉल्यूशन है। तो ग्लूकोज धीरे धीरे खून में इससे पहुंचता है अगर आप सलाद पहले खाते हो। तो इससे अच्छा क्या सर, होता है एक आपके। बात है यहाँ पे, ये जी। जो चलते सलाद हैं। जो होता है सलाद, हम्म। वो हम तो कच्चा खाते हैं। जी, और ऐसे कच्चा खा कैसे? सकते हाँ, कच्चा ही खाते हैं ना, कोई पका के तो नहीं खाता हैं, नॉर्मली कच्चा सलाद खा तो। सकते तो लेकिन कच्ची चीज पचने में, डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है ना, या हैं। हाँ मुश्किल सर। होता है डाइजेस्ट, ऐसा भी नहीं तो नहीं। होता है ना। हाँ, तो मुश्किल होता है तो वही तो फायदा है सर इसका, कि ये पचने में थोड़ा टाइम लेता है ना। ये पचता तो जरूर है। आप बाकी की भी एक्टिविटी थोड़ा सा करते हो ना, खाना खाने के बाद चलते हो, पचेगा, ये जरूर पचेगा, ये नहीं पचेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा, यही फायदा है हमारे लिए। ठीक है, यही फायदे की चीज़ है। क्योंकि खाना धीरे धीरे पचता है, इस वजह से आपका ग्लूकोज खून में धीरे धीरे जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हमें पहले सलाद खाना है, बाकी की चीज़ें बाद में खानी है सर। उसका कोई हार्म नहीं है बॉडी में, ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है सर, समझ में आया आपको? जी ओके। हाँ जी समझ में आ रहा जी जी। कोई सवाल है तो आप सवाल भी इससे रिलेटेड ये कर सकते हो। जैसे इससे कोई हार्म नहीं होता है। आप अगर आपको आदत नहीं है तो सलाद, ज़्यादा सलाद से शुरुआत नहीं करनी है ना। आप थोड़े से सलाद से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें पचने में, जैसे सर ने बोला, थोड़ा सा समय लगता है। किसी का पेट दर्द कर सकता है शुरू शुरू में, थोड़ा सा लग सकता है आपको कि चलो डाइजेशन में समय लग रहा है, बट आप उसको धीरे धीरे शुरू कर सकते हो और फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, है ना। बट इससे ही फ़ायदा हमें मिलता है, जो कि फाइबर सबसे पहले पेट में जाता है, आपका खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज भी धीरे धीरे खून में पहुंचता है। यानी सलाद शुगर स्पाइक को कम करने में मदद करता है। तो सब्जियां अगर पका के खाते हो आप, तो कैसे पकानी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जियां कैसे बनानी है दोस्तों? जितना सिंपल हो उतना बेहतर है। उसको उबाल कर खा सकते हो आप, भाप में पका कर खा सकते हो, या थोड़ा कम तेल में हल्का भूनकर आप सब्जियों को खा सकते हो, जो हरी सब्जियां मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और अननेसेसरी मसाले भी ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि सिंपल फूड शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है दोस्तों। अब इससे फ़ायदे क्या है वो समझिए। जब प्लेट में सब्जियां बढ़ती है तो फाइबर बढ़ता है, आपका डाइजेशन सुधरता है, आपका पेट जल्दी भरता है, आपकी ओवर ईटिंग कम होती है दोस्तों, और आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा स्टेबल रहने लगती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी प्लेट में सब्जियों की जगह सच में पर्याप्त है अभी? सच हाँ। में आपकी प्लेट में अभी पर्याप्त सब्जियां है? आपको क्या लगता है? जी हाँ है। जी, अच्छी बात है। जिनके प्लेट में सब्जियां पर्याप्त मात्रा में है, तो उनका जो खाने का पार्ट है, मैंने बोला कि डायबिटीज़ रिवर्सल में जो 4 इम्पोर्टेंट जो पिलर्स है, जिसमें हो गया खाना। तो खाना जो है एक पिलर हो गया, दूसरा है आपका नींद हो गया, तीसरा हो गया आपका चलना फिरना, चौथा हो गया आपका स्ट्रेस। तो जिनके प्लेट में 50% सब्जियां है, तो उनके लिए अच्छी खबर है, उनका एक पिलर अच्छा मजबूत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो आपकी प्लेट में सब्जियों की जगह सच में पर्याप्त है क्या नहीं है, ये थोड़ा सोचिए दोस्तों। अगर नहीं है तो आज से छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, प्लेट में सबसे पहले जगह सब्जियों की होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी प्लेट को हीलिंग प्लेट बनाती है। अगर आप आज से ही अपनी प्लेट में सब्जियां बढ़ाने के लिए तैयार है तो चैट में लिखिए यस, मैं अपने प्लेट में आज से ही सब्जियां बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यस सर। थैंक यू। बहुत शानदार दोस्तों। देखिए, बाकी भी लोग हैं, एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग इसमें रिप्लाई करें दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये। आपके 21 दिन जो है, 21 दिन आप अगर सही से थोड़ा ध्यान देते हो तो आपका ये डायबिटीज़ जर्नी चेंज होने वाली है। सालों से जिनको डायबिटीज़ है वो धीरे धीरे आपका रिवर्सल के मोड में जाने वाला है। 90% से ज़्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है दोस्तों। ठीक है, टाइप 1 के केसेस में भी आपका जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं लोग, तो इंसुलिन का जो आप डोज ले रहे हो, जो लोग होंगे इंसुलिन ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा डोसेस ले रहे हैं, उनके इंसुलिन के डोसेस भी धीरे धीरे इसके साथ कम हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के इंसुलिन भी स्टॉप हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर की सलाह के साथ। तो बहुत शानदार दोस्तों, यही छोटा बदलाव धीरे धीरे आपकी शुगर को स्टेबल बनाने में मदद करेगा। चलिए,
अभी आते हैं आगे सब्जियों के बाद पाव प्लेट प्रोटीन। तो दोस्तों अब हम प्लेट मेथड के दूसरे बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, पाव प्लेट प्रोटीन। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही फिर भूख लग जाती है? खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही आपको भूख लग जाती है इमीडिएटली। चलिए, जिनको नहीं लगती है इसका मतलब उनके खाने में वो प्रोटीन है उनके खाने में, ठीक है। तो देखिए, इसका एक कारण भी हो सकता है कि प्रोटीन की कमी। दोस्तों बहुत बार इसका कारण क्या होता है? प्लेट में प्रोटीन की कमी। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ पेट भरना काफ़ी नहीं होता, शरीर को ताकत, स्टेबिलिटी और लंबे समय तक एनर्जी भी चाहिए होती है, और यही काम करता है प्रोटीन। तो आपकी प्लेट का 25% हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए, यानी आपकी प्लेट का 1/4 हिस्सा हमेशा प्रोटीन का होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले के लिए ज़रूरी है? नहीं दोस्तों, आपने पहले भी इसका जवाब दिया है। प्रोटीन हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर डायबिटीज़ कंट्रोल में। तो देखिए, शाकाहारी प्रोटीन के सोर्सेस कौन से हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे दालें है, कड़दान्य है, मूंग है, चना है, पनीर है, टोफू है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। जैसे दालें हो गया, कड़धान्य, मूंग है, चना दाल है, पनीर है, टोफू है। ये फूड्स क्या करते हैं? धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे फाइबर होता है ना दोस्तों, वैसे ही प्रोटीन भी उसी तरह का काम करता है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो। इससे धीरे धीरे आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है खाना, आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती है, और आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में प्रोटीन मदद करता है। अभी आगे देखते हैं मांसाहारी प्रोटीन के सोर्सेस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है दोस्तों, जैसे अंडे है, मछली है, चिकन है, तो ऐसे हल्के और साफ प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छे विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। अब समझिए कि प्रोटीन इतना क्यों जरूरी है दोस्तों। नंबर 1 पे आता है, इससे भूख कंट्रोल होती है। तो जब मील में प्रोटीन कम होता है दोस्तों, तो आपको जल्दी भूख लग सकती है, लेकिन प्रोटीन अगर आपके प्लेट में सफिशिएंट है तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, आपको क्रेविंग्स कम होती है, और अननेसेसरी स्नैकिंग आपकी कम करने में इससे मदद मिलती है। दूसरा फायदा है, प्रोटीन से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मांसपेशियां यानी कि मसल जब मजबूत होती है तो क्या फ़ायदा होता है? कोई बताएगा? मसल जब अपनी मजबूत होती है तो फ़ायदा, बेनिफिट क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्ट्रेंथ शरीर ताकत की। ताकत आती है। हाँ, नहीं, ताकत की बात अलग है। आपने अपने लिए क्या फ़ायदा है डायबिटीज़ के इसमें? देखिए, हम अभी बात क्या कर रहे हैं, हमारी शुगर, ग्लूकोज, हमारा इंसुलिन है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इसमें अटके पड़े हम, इसमें ही हमें पहले फोकस करना है। तो आपको क्या लगता है, मसल्स अगर मजबूत है, जो कि प्रोटीन से बनते हैं ना, हमारे जो मसल्स है, जो हमारे पैर है, हाथ है, उस पे जो मसल्स है वो किससे बनते हैं? बॉडी में जो मसल्स है प्रोटीन से, हाँ, प्रोटीन से मिलते हैं। तो क्या होता है, देखिए, मसल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को यूज़ करने में मदद करती है दोस्तों, खाली इंसुलिन नहीं करता है, ठीक है। मसल्स क्या करती है, आपके ग्लूकोज को यूज़ करने में मदद करती है। यानी जितनी हेल्दी मसल्स होगी ना आपकी, उतना ही आपका बेहतर इसका मेटाबॉलिज्म होगा शुगर का, ठीक है। मतलब शुगर या ग्लूकोज जो है आपके खून में जो बढ़ रही है, उसको जलाने में मसल्स मदद करती है, मतलब जलाने का इंजन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स अच्छी है ना, उतना आपको बेहतर शुगर कंट्रोल या शुगर डायबिटीज़ रिवर्सल हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा हम डीपली समझने वाले आगे भी, तो थोड़ा सा यहाँ तक हम समझ सकते हैं। नंबर 3 पे क्या फ़ायदा होता है इसका? प्रोटीन से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है दोस्तों कि शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। अगर आपके प्लेट में प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में है तो इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है, यानी प्रोटीन इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों अब एक साफ नियम याद रखिए, हर मील में प्रॉपर प्रोटीन जरूर होना चाहिए। हर मील में बोल रहा हूँ मैं, आपका नाश्ता हो सकता है दोस्तों, आपका दोपहर का खाना हो सकता है, रात का खाना हो सकता है, शाम का स्नैक्स, इस सभी में प्रोटीन होना जरूरी है। सिर्फ थोड़ा सा ही नहीं, पूरी पाव प्लेट प्रोटीन। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी रोज की प्लेट में सच में पर्याप्त प्रोटीन होता है क्या? क्या मेरी रोज की प्लेट में सच में पर्याप्त प्रोटीन है क्या? अगर नहीं है दोस्तों, तो आज से छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। अगर आप आज से अपनी प्लेट में प्रोटीन को सही जगह देने के लिए तैयार है तो चैट में लिखिए, यस, मेरी प्लेट में प्रॉपर प्रोटीन जरूर होगा।
यस। यस सर, धन आज से होगा। धन्यवाद। सिंपल सोर्सेस यस। है दोस्तों, इतना कोई बाहर से कोई महंगी चीज़ें लाने की भी ज़रूरत नहीं, आपके घर में सब कुछ है, वही मेडिसिन का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप हफ्ता भर में आपके शुगर में इसका रिजल्ट देख सकते हो अगर कोई ईमानदारी से ये चीज़ें थोड़ा सा फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा आते हैं। बहुत शानदार दोस्तों, यही छोटी आदत धीरे धीरे आपकी एनर्जी, मसल्स और शुगर कंट्रोल तीनों को बेहतर बनाएगी। अब हम प्लेट मेथड के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, पाव प्लेट कार्बोहाइड्रेट। और सच बताऊं, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या डायबिटीज़ में कार्ब्स पूरी तरह बंद कर देने चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं, सर सर जी जी नहीं, जी। रात को भी ऐसे ही खाना चाहिए क्या? क्या मैम? हाँ, रात को भी खाना है, थोड़ा सा हल्का खाना है बस। आपका प्लेट क्योंकि मेथड से ही रात खाना को खाना तो है। हजम यस। नहीं होता ना। नहीं नहीं मैडम, आपको प्लेट मेथड से ही खाना खाना है, बस थोड़ा क्वांटिटी उसका कम रखना है ना। क्वांटिटी बस आपको ये करना है, प्रोपोर्शन सेम रहेगा, 50 25 25। ठीक है। ओके। खाली क्वांटिटी उसकी कम हो गया है ना। आप सब्जियां मतलब पूरी प्लेट समझो, दोपहर के टाइम पे जितना खाना खा रहे हो उतना रात के टाइम पे तो नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट्स कम है ना रात में, और शरीर को टाइम भी नहीं मिल रहा है उसको पचाने में, क्योंकि रात के टाइम पे खाना हजम करने में अगर बॉडी आपकी काम करेगी तो आपके रिपेयरिंग सिस्टम कैसे ठीक चलेगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, खाना सोने के 2 घंटे पहले खाना है। ठीक है, और हल्का खाना खाना है थोड़ा सा, मतलब इसी तरीके से खाना है, 50 25 25। बस थोड़ा कम क्वांटिटी में आप खा सकते हो, ताकि वो जल्द मतलब थोड़ा डाइजेस्ट हो सके उस 2 घंटे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि चावल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, है ना। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि अरे डॉक्टर ने बोला है अभी चावल बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। कुछ लोग बोलते हैं रोटी बिल्कुल बंद करनी चाहिए, कार्ब्स ही सारी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों सच्चाई थोड़ी अलग है। कार्बोहाइड्रेट हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनकी ज़्यादा मात्रा समस्या बन जाती है, और यही सबसे महत्वपूर्ण समझ है। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे? कार्ब्स प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? शुगर। नहीं नहीं, उसकी ज़्यादा मात्रा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हमारे प्लेट में क्या है सबसे ज़्यादा? रोटी और सब्जियां, रोटी और सब्जियां। चावल, बराबर, रोटी और चावल है। अभी तक क्या था जो शुगर का जो कारण है? हाँ, कार्ब। अपने मैक्सिमम लोगों के थाली में देखिए क्या था, मैक्सिमम लोगों के थाली हाँ, में था सब्जियां, सब्जियों की जगह ये ज़्यादा था, रोटी और चावल। अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना है उसको। ठीक है, रोटी चावल ज़्यादा था, मतलब क्या था, ये ज़्यादा था, क्या बोलते हैं हम, इसमें कार्ब। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, बराबर है, सिंपल है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण समझ है दोस्तों। प्लेट का सिर्फ 25% हिस्सा कार्ब्स का होना चाहिए, यानी आपकी पूरी प्लेट में आधी प्लेट वेजिटेबल्स, पाव प्लेट प्रोटीन और सिर्फ पाव प्लेट कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। अब सवाल है कौन से कार्ब्स बेहतर होते हैं? तो बेहतर अनाज कौन से है, कोई बता पाएगा? अभी हमने 2 3 दिन से इसको सुना है, 2 दिन से पहले से। ज्वारी, बाजरी। हाँ, जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना। रागी। ये क्या है? बेहतर अनाज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये ग्रेन्स बेहतर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसका GI GL हमने जो सीखा है ना, थोड़ा अभी उसमें ध्यान नहीं देना है। GI GL थोड़ा सा बाजू में रखिए, इतना कुछ ये नहीं है, बट GI GL कम है इसका ना थोड़ा सा। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, फाइबर इसमें ज़्यादा होता है, और ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हाँ, यानी ये रिफाइंड कार्ब्स की तुलना में शरीर पर कम दबाव डालते हैं, यानी कि आपके इंसुलिन पर ये कम दबाव डालते हैं। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि चावल खाना खाना सही है क्या? नहीं। ठीक है, बहुत सारा लोगों का सवाल होता है, बहुत फेवरेट सवाल है, क्या चावल खा सकते क्या? तो दोस्तों आप चावल खा सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा समझदारी के साथ आप खा सकते हो। चावल लेना है तो आपको आपका सबसे अच्छा बेहतर, मतलब आप वाइट राइस भी थोड़ा खा सकते हो, 1 कटोरी खाना या फिर प्लेट भर खाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप 1 कटोरी खाना है तो खा सकते हो। ब्राउन राइस अगर आप खा सकते हो तो और बेहतर विकल्प है वो, और मात्रा उसकी कम रखनी है, दोनों की भी, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या डायबिटीज़ में सबसे बड़ी गलती क्वांटिटी की होती है या आप कितना खा रहे हो इसकी होती है? मतलब क्वांटिटी आप क्या, का। हाँ क्वांटिटी, कटोरी पर कटोरी नहीं खाना है आपको। चावल खाना है बट वो कटोरी पे कटोरी नहीं खाना है, कंट्रोल प्रोपोर्शन में, पोर्शन में खाना है। और रोटी और भाकरी कितनी होनी चाहिए? अब रोटी और भाकरी की बात करते हैं। गेहूं की 1 से 2 रोटी पर्याप्त होती है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा रोज रोज मिलकर बड़ा फर्क पैदा कर देता है। मतलब आप बोलेगे चलो आज 3 खाई 4 खाई तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, फिर आपके थाली में कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहे हैं।
ठीक है। आप आज सोचोगे कि चलो मैं 3 खा रहा हूँ, 4 खा रहा हूँ, 5 खा रहा हूँ, क्या फ़र्क गिरेगा, एक दो से नहीं, मतलब एक दो से क्या और फ़र्क गिरेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी जो बढ़ रही है तो कार्बोहाइड्रेट आपके थाली में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो रोज़ एक्स्ट्रा खा मिलाकर बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। इसलिए माइंडफुल ईटिंग करनी है आपको, पोर्शन कंट्रोल रखना और प्लेट बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप अगर सर रोटी यानी चपाती में ज्यादा ग्लूकोज होता है ना, लेकिन हाँ, तो चपाती उससे की मैं अच्छा बात कर रहा हूँ। देखिए, जिनको आदत नहीं है तो वो लोग तो एकदम बंद नहीं कर सकते ना मैम। तो इसमें क्या गेहूं आपको में अच्छे, जाती है ना, हाँ, ज्यादा है ना। गेहूं का ये ज़्यादा है ना, GI GL ज़्यादा है। आपने अगर कल हमने सीखा हाँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक हाँ लोड गेहूं का ज़्यादा है, इसके लिए उसको अच्छा है कि उसको अवॉइड करिए, आप कम क्वांटिटी में खाएं। सब लोग तो नहीं बंद कर पाएंगे ना, सबको आदत नहीं, हमें कुछ भी ऐसा प्रेशराइज नहीं करना है बॉडी को एकदम, क्योंकि देखो आप हमें ऐसे वैसे जाना है कि जो सबके लिए आसान हो। तो जो लोग खाना चाहते हैं उसको बस थोड़ा कम मात्रा में खाएं। अगर अच्छा विकल्प क्या है, हमने बताया जवार है, बाजरा है, रागी है, ठीक है, जिसका GI GL कम है। तो जवार बाजरा रागी खाओगे, उसकी एक भाकरी जो है सफिशिएंट होती है, उतनी खाते हो आप तो और बेटर, आपका जल्दी डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प मिलेगी। ठीक है। सर तो मैं बोलिए। पूछती हूँ कि हम्म। नाश्ते में बिस्किट खाया तो अच्छा नहीं है क्या? नहीं मैडम, बिस्किट किससे बनता है? मैदा। बिस्किट में क्या है बोलिए? मैदा है। मैदा मैदा क्या है? नहीं खाना है। कार्बोहाइड्रेट है। कुछ तो कुछ मैदा क्या है? बिस्किट हाँ, गेहूं के आटे से बनते हैं ना, नहीं बट ऐसा मैम लिखना उसमें था इसमें। प्रोसेस देखिए, आप बिस्किट बनाए हैं, उसमें क्या डाला हुआ है, उसमें प्रोसेस फूड बोलते हैं हम इसको। तो इसका क्या होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर डाली जाती है मैडम। हमें पता नहीं होता, एक बिस्किट के पैकेट में है ना 7 से 8 चम्मच शुगर हो सकती है। ठीक है, 7 से 8 चम्मच। आप दिन भर भी इतना, मतलब और चाय भी पीते नाश्ते हो में क्या ना, खाना है? तो नाश्ते में आपको वही है, अभी नाश्ते में मैं उसका भी एग्जांपल देने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ये रखिए, सब्र रखिए ना, कि सुबह क्या खाना चाहिए, सारा इसमें आएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे आपको उसमें ये करना है। जैसे आप स्प्राउट्स हो गए, ठीक है, सुबह स्प्राउट्स खा सकते हो आप। जैसे मैंने पोहा भी बोला ना आपको, जो लोग पोहा खाते हैं, खाली प्लेन पोहा नहीं खाना है, उसमें आपको प्याज डालना है, ये धनिया डालना है, बराबर है सब्जियां उसमें। डालना हाँ, ये भी डालने, सब्जियां भी डाल सकते हो पोहा में, बाकी का मूंगफली भी आप डाल सकते हो जिसमें प्रोटीन है ना। इससे क्या होगा, उसका GI GL कम हो जाएगा, मतलब उसका जो डाइजेशन है आपका धीरे धीरे होगा। तो ऐसी चीज़ें भी खा सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके हम सीखने वाले, कि पक्का मतलब ये सुबह का नाश्ते का एक एग्जांपल, फिर दोपहर का खाने में क्या होना चाहिए, ये भी हम धीरे धीरे सीखने वाले। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, 21 दिन में आपको सब नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। तो शुगर, हाँ, जी सर बोलिए। वो ये बिस्किट जो होते हैं, कुछ कंपनी जैसे बोलते हैं कि प्रज्ञा हम बोलोली। गेहूं के बिस्किट बनाते हैं, तो आपको आपकी तरह है, सर सच में सर गेहूं के होते अरे हैं? ओ देखिए, गेहूं भी सर, मतलब गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा है, और वो प्रोसेस फूड है ना। जब बिस्किट बना है उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, शुगर डाली हुई है सर। ठीक है। तो शुगर तो होती है, अब बिस्किट का कोई भी कितना भी ये करे, उसके ना इसमें मत जाइए, है ना। कभी कभी क्या होता है, उसने बोला गेहूं डाला हुआ है, बट उसकी मात्रा क्या है, कभी कभी 10% गेहूं है और बाकी का मैदा ही है। ठीक है, हमें पता नहीं चलता। ये फंसाने वाली चीज़ें जो है ना, आगे जाके अभी 2-3 दिन के आगे बीच में सेशन है सर हमारा, है ना, प्रोसेस फूड का। उसमें आप थोड़ा सा उसको और क्लैरिटी मिलेगी आपको, थोड़ा सा और सब्र रखिए। ठीक है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल और जिनका जो एक चल रहा है ना, चिंता मत कीजिए, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। जब हम उस टॉपिक तक आएंगे ना, तब आपको थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अच्छा, बोलिए ये सर। अनाज में ज्वार बाजरा रागरी, ये हाँ, उनका मिक्स करके रोटी बना सकते हैं जी जो बिल्कुल आप, खा सकते हैं सर, बिल्कुल या खा अलग सकते हैं, अलग? कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, प्रेफरेबल क्या बिल्कुल है, खा सकते। प्रेफरेबल क्या, अलग खाना या मिक्स सर करके अलग खाना? खाना प्रेफर्ड होता है, बट मिक्स करके भी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। बहुत सारे लोग सर बोलते हैं कि नहीं, मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार अलग अलग होता है। बट हमने देखा है, हमारे यहाँ पे हम मल्टीग्रेन आटा देते हैं पेशेंट्स को, वो बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। 20 साल से मतलब सर रिजल्ट हुआ, रिसर्च हुआ है हमारे यहाँ पे, उसके आधार पर हम लोगों को ये देते हैं सर। ठीक है। बोलिए सर मैम। मैं ना सोया चंक्स खाती हूँ नाश्ते में, अच्छा, इसको बनाकर। हाँ, वो चलता है ना, जी मैम, उसमें देखिए प्रोटीन होता है ना, जी जी, प्रोटीन। प्रोटीन होता है तो अच्छी बात है मैम। सोया। ठीक है, बट हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आंसर का थोड़ा 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में हम करते हैं, क्योंकि हमारा सेशन फिर कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, अभी काब्स हमें क्या करने हैं, कंट्रोल में रखने हैं दोस्तों। जब हमारे काब्स कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि 25% कार्बोहाइड्रेट, तो शुगर हमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हमारे इंसुलिन पर कम दबाव पड़ता है, हमारी एनर्जी स्टेबल रहती है और शरीर बैलेंस में रहता है। अब
पूरी प्लेट एक बार फिर याद करते हैं दोस्तों। हेल्दी प्लेट का फॉर्मूला है 50% सब्जियां, 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर रोज की प्लेट इसी बैलेंस में बन जाए तो कंट्रोल आसान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जी हाँ। बिल्कुल हो सकता है, और यही है प्लेट मेथड की असली ताकत। सरल है, प्राकृतिक है और लंबे समय तक अपनाने योग्य है। देखिए बहुत मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है तरीका। कुछ बाहर का आपको लाके या परचेस करके खाना ऐसा भी कुछ नहीं है। घर पे इजीली जो हम खाना तो खा रहे हैं, बट उसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो आपका सोल्यूशन, आपको एक जो पहिया है उसका, जैसे एक पिलर मैंने बताया, वो आपका इसका सोल्यूशन मिल रहा है आपको प्लेट मेथड से, जो है खाना। अगर आप आज से अपनी प्लेट में कार्ब्स की मात्रा समझदारी से मैनेज करने के लिए तैयार है दोस्तों, चार्ट में लिखिए यस अब मैं कार्ब्स क्वांटिटी पर ध्यान दूंगा। यस सर। चलिए, बहुत सारे लोग एक्टिव है, बट काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे दोस्तों। आप खुद को अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो, यहाँ पे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब के फायदे की चीज़ है, क्योंकि इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा, इंडिया अमेरिका हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, ये पूरी राजधानी हो चुका है डायबिटीज़ की। तो हमें क्या करना है, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा दोस्तों। अगर एक घर में जाता है ना ये इन्फॉर्मेशन, एक आदमी एक घर में, तो पूरी फैमिली इससे प्रोटेक्ट हो सकती है। 10 लोगों में से 7 से 8 लोगों को भी डायबिटीज़ है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट आपको पता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट बॉडी पे कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें अगर रूट कॉज ही पता नहीं है, रूट कॉज पे हम काम करते हैं और हम ठीक भी हो जाएंगे। ठीक करना भी ईजी है, बट अगर हम उसको ध्यान ना दें उस पर, तो इसका हार्म बाकी सभी बीमारियों से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, लेकिन सच कहूँ यह छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पूरक घटक यानी सपोर्टिंग एलिमेंट्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सिर्फ क्या खा रहे हैं इतना ही महत्वपूर्ण है, कैसे और कब खा रहे हैं ये भी जरूरी है? क्या लगता है आपको? कैसे और कब खा रहे हैं ये भी जरूरी है। यस, तो दोस्तों यही आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दही और छाछ को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दही और छाछ की। अब सोचिए, अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो क्या शरीर खाना सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं है तो क्या होगा, आपका शरीर खाना ठीक से सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा क्या? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर यस, सकते। बिल्कुल नहीं। इसीलिए अच्छा डाइजेशन मतलब बेहतर शुगर कंट्रोल दोस्तों। दही और छाछ क्या करते हैं, पाचन को सपोर्ट करते हैं, आंतों को शांत करते हैं और शरीर को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी अवेयरनेस जरूरी है, सादा दही या हल्की छाछ बेहतर होती है, मतलब लो फैट दही बोलते हैं ना हम। ठीक है, या छाछ सबसे अच्छा ऑप्शन है छाछ, उसमें से फैट हटाई जाती है ना, जो हम बोलते हैं कि उसमें से जो मक्खन निकाला जाता है, तो उससे फैट हमें मतलब बॉडी में बढ़ेगी नहीं, और छाछ छाछ पचने में बहुत आसान होता है और आपका डाइजेशन भी बेहतर करता है। यानी बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, उसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना, एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल नहीं डालने, सिंपल बेटर। यस, बोलिए सर। यहाँ पे सादा दही मतलब गाय के दूध का दही ऐसा कह सकते हैं। नहीं, सादा दही मतलब देखिए लो फैट सर, जिसमें फैट कम है ना, गाय का भी बोल सकते हो आप, या फिर बफेले का होता है। जैसे फैट किस में ज़्यादा होती है, भैंस के दूध में फैट ज़्यादा है सर। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला गाय के, बफेलो। हाँ गाय के दूध में कम है, तो गाय के दूध से जब दही बनाते हैं तो फैट ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है उसका। बट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है आपके लिए, कि आप अगर छाछ इस्तेमाल करते हो तो सबसे अच्छा है। तो अभी बात करते हैं फल की दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं फलों की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस यहाँ पे होता है, तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या फल हेल्दी होते हैं क्या? हाँ हाँ होते हैं, बराबर है, लेकिन हाँ, लेकिन हम इन्हें कब खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाया और तुरंत बाद फल खा लिए, खाना खाया और तुरंत बाद फल खा लिया। लेकिन दोस्तों यह आदत कई बार आपकी शुगर स्पाइक बढ़ा सकती है, इसलिए याद रखिए फल भोजन के तुरंत बाद नहीं खाने हैं। तो कब खाए? मिड मॉर्निंग, शाम के समय या मील के बीच में खा सकते हो आप। मिड मॉर्निंग मतलब कब? आपने नाश्ता किया, नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में। ठीक है, शाम के स्नैक के टाइम पे, या आप जब खाना खा रहे हो उसके बीच में थोड़ा सा फल खा सकते हो आप। यानी फ्रूट्स को अलग स्नैक्स की तरह आपको लेना है। ठीक है, कब खाने चाहिए दोस्तों, कोई बता पाएगा वापिस? नाश्ता दोपहर के खाने के बीच में।
बाद में दोपहर के हाँ खाने मतलब के नाश्ता, खा सकते हाँ नाश्ता और दोपहर, हाँ दोपहर के खाने के, नाश्ता और दोपहर के खाने का जो बीच का समय है ना, 2 घंटा, बीच में 3-4 घंटे का गैप पड़ता है, बराबर है। आपने अगर सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो 12 बजे खाना खाया समझो, 9 बजे नाश्ता किया, 1 बजे खाना खाया, तो 4 घंटा है ना। तो बीच में 4 घंटे के बीच में, जो 2 घंटे के बीच में आप उसको फ्रूट्स को खा सकते हो, हाँ इजीली डाइजेस्ट भी होते हैं और वो शुगर भी नहीं बढ़ाते उस टाइम पे, ठीक है। और दोपहर के खाने के रात के खाने के साथ हम लोग साथ में खाने का है, उसके बाद नहीं खाना है, राइट। नहीं, हाँ खाने के बाद नहीं खाना है और खाने के टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना है, बट आप किसी को अगर खाने की आदत है तो खाने के बीच में खा सकते हो आप, जब आप खाना खा रहे हो, है ना। किसी को आदत होती है खाने के टाइम पे भी फल खाने हैं, हाँ। नहीं सर, अभी दोपहर को, सर मैंगो दोपहर मैंगो का को सीजन है ना। मैंगो सर देखिए फल तो लिमिटेड सर मात्रा, नॉर्मली सर नॉर्मली लिमिटेड ना। है कि मैंगो खाने के साथ खाते हैं नॉर्मली, जी ये जी, system है। खाने के साथ ही खाते हैं सर, बट मतलब लिमिटेड खाना खाते मात्रा हैं। में खाना है, लिमिटेड मात्रा में खाना है सर आपको, ठीक है। लिमिटेड मात्रा में 1 या 2 पीस एक, ऐसा कुछ। एक 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 मैंगो हो गया, चलो ठीक है, एक दिन में उतना आप ध्यान में मैं रख सकते। तो एक मैं मैंगो तो एक टाइम पे। तीन, हम लोग 3 लोगों का फैमिली है, तो मैं सब्जी में बटाटा डालती नहीं, तो जरूरी है इसमें बटाटा खाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं खिलाती, तो मैं खा सकती हूँ उसमें बटाटा, सब्जी में बटाटा डाल के वो सब्जी में लिमिटेड खा सकती हूँ बटाटा निकाल लिमिटेड के। मात्रा में यूज़ कर सकते हैं मैम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए, है ना। बट उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि पोटैटो में, बटाटे में सब ज़्यादा होता है मेरा कहने का कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या, मैं तीनों के लिए एक सब्जी बनाऊं और उनमें बटाटा डालूं, मैं बटाटा नहीं खाऊं तो चलेगा क्या? ऐसा भी ओके। है, आप नहीं खाओगे तो भी चल सकता है, बट आप कम क्वांटिटी में खा सकते हो, क्योंकि बटाटे का क्या है, GI GL ज़्यादा है मैडम, वो ज़्यादा जल्दी स्पीड से शुगर जैसे बढ़ाता है खून में, बटाटा। मैं वही पूछ रही हूँ, तो मैं उनके लिए अलग से सब्जी बनाऊं ना, क्योंकि उनको मैं खिलाती ही नहीं बटाटा, मैं मैडम खाती ये हूँ उसके सबके लिए। लिए नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप डायबिटिक हो, बाकी के डायबिटिक नहीं, इसका मतलब अलग अलग खाने की ज़रूरत नहीं मैम, ये सबके लिए, ये जो चल रहा है ना, देखिए वो डायबिटिक नहीं है इसका मतलब वो डायबिटिक नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है ना। जो हम सीख रहे हैं हमारे लिए, वो पूरे फैमिली के लिए ये बीमारी होने के बाद ये करना ऐसा नहीं है, ये बीमारी ना हो इसके लिए भी यही मेथड है, ठीक है। ये वो क्यों डायबिटिक होंगे ना, फ्यूचर में वो भी तो डायबिटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए। तो फ्रूट्स को कभी भी जूस के फॉर्म में भी नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। क्या करता है, अगर यस। आप उसको जूस के फॉर्म में लेते तो क्या होगा, फाइबर्स निकल जाएंगे। और क्या होगा फिर, शुगर बढ़ेगी। शुगर शुगर शुगर, बढ़ाएगा वो। शुगर खाली बढ़ाएगा नहीं, वो शुगर तेजी से खून में जाएगी ना, और शुगर तेजी से खून में जाएगी तो क्या होगा, इंसुलिन पर दबाव आएगा, इंसुलिन नहीं संभाल पाएगा ना जो शुगर तेजी से आ रही, फिर क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और शुगर खून में ही बढ़ने लगेगा ना, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स को पूरा खाना है। अभी पानी पीने का भी सही समय थोड़ा सा समझते हैं, महत्वपूर्ण है इससे पानी। तो पानी पीने का तरीका शुगर कंट्रोल पर असर डालता है दोस्तों, क्योंकि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों इससे प्रभावित होते हैं। सिंपल नियम याद रखना है आपको, भोजन से पहले थोड़ा पानी, भोजन के दौरान बहुत कम, और भोजन के बाद पर्याप्त मात्रा में आप पानी पी सकते हैं। मतलब कोई कोई देखिए भोजन के इमीडिएटली बाद नहीं पीता है, आधे घंटे बाद भी पी सकते हो, किसी को आदत नहीं है तो जिस टाइम पे पी रहे हो, बट पर्याप्त मात्रा में कब पीना है, भोजन के बाद। तो भोजन से पहले थोड़ा पानी आधे पीना है घंटे आपको। बाद चलेगा ना? हाँ आधे घंटे आधे बाद घंटे ही बाद पीते हैं चलेगा लोग, ना? आधे घंटे बाद ही बस पीते आदत है। हैं मैक्सिमम, हाँ। बट होता क्या है, काफ़ी लोगों को ये आदत नहीं रहती है, तो भोजन के बाद इमीडिएटली पीते हैं लोग। तो जिनको आदत नहीं है वो ले सकते हैं, बट जिनको आदत है नहीं है, धीरे धीरे आदत लगा सकते हैं भोजन के बाद कुछ समय बाद, ठीक है। बट भोजन के बाद आप पर्याप्त मात्रा में पी सकते हो, भोजन के दरमियान ज़्यादा नहीं पीना है, बहुत कम पानी, बीच में थोड़ा सा, है ना। भोजन से पहले आपको थोड़ा सा पानी पी लेना है, तो क्या होता है, इससे डाइजेशन आपका बेहतर रहता है, आपके एंजाइम सही काम करते हैं और शरीर ज़्यादा बैलेंस महसूस करता है। तो दोस्तों आज और के एक सबसे मिनट, महत्व, जी बोलिए। एक मिनट में, कि हम लोग टैबलेट्स कब ले, खाने का जैसे दोपहर का सुबह का सब टैबलेट रख दो, आधा घंटे पहले ले, 15 मिनट पहले ले, डॉक्टर बोलते हैं सिर्फ खाने के पहले लेना, बस टाइमिंग नहीं बोल रहे हो। क्या टैबलेट की बात कर रहे हैं ना मैम, ये डॉक्टर की सलाह से लेना है आपको, ठीक है। मैं देखिए डॉक्टर कोई भी खाने के पहले मेडिसिन, बोलते हैं बस। हाँ आपको कोई भी मेडिसिन का सजेशन मेरे इसका पार्ट नहीं है मैम, ये मेरा प्योरली है हाँ, ना, वो तो है। लाइफस्टाइल यस। रिलेटेड है। आपको कुछ भी डॉक्टर रिलेटेड सवाल है तो हमारे डॉक्टर जब अवेलेबल होते हैं ना यहाँ पे, तब आप उसके लिए सवाल कहीं पे तो लिख के रखिए, ठीक है। या फिर आपके डॉक्टर से ही आपको पूछना पड़ेगा कि आप, मैं दवाइयाँ कब खा सकती हूँ, ठीक है। हमारा पूरा 100% प्योरली लाइफस्टाइल पे डिपेंड है अभी ये, और मैं आपको लाइफस्टाइल से ठीक करने वाला हूँ। बट डॉक्टर के सलाह के साथ आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे इससे कम होने वाली है, ये ज़रूर मैं भरोसा आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण समझ क्या है, सिर्फ क्या खा रहे हैं यह नहीं, बल्कि कैसे और कब खा रहे हैं, यही असली गेम चेंजर है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने खाने की टाइमिंग और तरीके पर ध्यान देता हूँ क्या? अगर नहीं तो आज से अवेयरनेस शुरू कीजिए।
अगर आप आज से दही छाछ सही तरीके से फल सही समय पर और पानी समझदारी से लेने के लिए तैयार हैं, तो चार्ट में लिखिए यस। मैं सिर्फ क्या नहीं कैसे खाना ये भी समझूंगा या समझूंगी, ये आपको तब आपको यस लिखना है दोस्तों। यस सर। ओके, तो दोस्तों बहुत शानदार, यह छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे आपकी बड़ी हीलिंग बनेगी। चलिए एक डायबिटीज़ फ्रेंडली थाली कैसी दिखती है थोड़ा सा समझते हैं अभी, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब तक हमने प्लेट मेथड को समझा है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है असल में एक डायबिटीज़ फ्रेंडली प्लेट कैसे दिखती है। तो चलिए इसे एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक बैलेंस डायबिटीज़ प्लेट, कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपकी रोज़ की थाली रखी है। आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने आपकी रोज़ की थाली रखी है। अब हम इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सजाते हैं। आपको क्या करना है, आधी प्लेट वेजिटेबल्स, सबसे पहले आपको आधी प्लेट भरनी है सब्जियों से। इसमें फॉर एग्जांपल भिंडी की सब्जी हो गई, एक पत्ता गोभी की सब्जी हो गई और थोड़ा सा सलाद हो गया, ठीक है। क्या करना है, भिंडी की एक सब्जी एग्जाम्पल है आपके प्लेट में रखी हुई है कि एक भिंडी की सब्जी, एक पत्ता गोभी की और थोड़ा सा सलाद रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्लेट में सब्जियाँ सबसे ज़्यादा क्यों रखी गई है? क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है इससे, और आपकी ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाती है, यानी आपकी प्लेट को स्टेबल बनाती है। अभी पाव प्लेट आप सोचिए कि पाव प्लेट प्रोटीन रखा है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन वाले हिस्से की, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हो मूंग दाल या पनीर, ठीक है। मूंग दाल, एक कटोरी मूंग दाल हो गई, या पनीर हो गया, पनीर की सब्जी हो गई, ठीक है। क्या है इसमें, क्या है मूंग दाल और पनीर में? प्रोटीन। प्रोटीन। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखिए आपने एक सब्जी रखी, 50% सब्जियों की क्या रखा है आपने, एक भिंडी की हो गई, एक पत्ता गोभी की हो गई और थोड़ा सलाद हो गया, ये हो गया आपका सब्जियों का पार्ट। अभी एक कटोरी आपकी प्रोटीन की ये हो गई, जैसे कि मूंग दाल या पनीर की सब्जी। तो पनीर प्रोटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इससे भूख कंट्रोल होती है, आपकी एनर्जी स्टेबल रखता है, मील के बाद शुगर स्पाइक कम करने में मदद करता है, यानी प्रोटीन प्लेट को ताकत देता है और आपके मसल्स को भी बढ़ाता है ना। और पाव प्लेट कार्बोहाइड्रेट का क्या है, क्या रहेगा फिर थाली में, कोई बता पाएगा? हाँ, एक ज्वार की या बाजरे की या इसकी भाकरी। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल है ना आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिर्फ एक है दोस्तों, सर एक क्वेश्चन है, जी बोलिए। मूंग दाल ही खा सकते, तूर दाल नहीं खाने का? नहीं नहीं, खा सकते ना मैम, एग्जांपल दिया है मैंने, सारे दालों में प्रोटीन है मैम, ठीक है। प्रोटीन दाल मतलब प्रोटीन का सोर्स, नहीं नहीं खा सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें मूंग दाल, तूर दाल, जो भी दाल आपको खानी है, प्रोटीन का सोर्स उसमें होता है। आप ये जो होते हैं ना स्प्राउटेड वाले भी ये कर सकते हैं, स्प्राउट उसको लाके उसको खा सकते हो, है ना। कोई भी मतलब दाल हो गई, यस। मोट की सब्जी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन है। हाँ, कड़दान्य जो भी। तो देखिए सिर्फ जवार और आगे की भाकरी या कुछ भी भाकरी है तो कितनी खानी है आपको, एक, ना बहुत ज़्यादा ना पूरी तरह बंद। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डायबिटीज़ में कार्ब्स ख़त्म करना ज़रूरी है? ये इसका जवाब आपने दिया है नहीं, लेकिन सही मात्रा सबसे ज़रूरी है दोस्तों, और यही प्लेट मेथड सिखाता है। साथ में आपको क्या लेना है, एक कटोरी छाछ, दिख रहा है सामने? हाँ, एक कटोरी छाछ किस लिए लेना है? देखिए कोई तो बताइए। डाइजेशन के लिए, हाँ, डाइजेशन के लिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे डाइजेशन बेटर होता है। सर ये तो रात बोलिए को भी पी सकते हैं। हाँ सर, रात जी को भी खा सकते ना। हैं। रात के हाँ, खाने रात में को नहीं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में कभी कभी क्या एसिडिटी बढ़ा सकता है। आप दोपहर के खाने में यूज़ करते हैं तो भी काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई पचा पाता है तो रात में भी खा सकते हो। बट किसी की प्रकृति अगर पित्त प्रकृति होती है या वात प्रकृति होती है तो उनके लिए छाछ थोड़ा सा, मतलब जो खट्टी चीज़ें है वो कम ले तो अच्छा है। दोपहर के टाइम पे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रात के टाइम पे वो वात बढ़ा सकते हैं आपका, ठीक है। ओके। ठीक है, तो देखिए चटनी खाने का है क्या, चटनी? जी नहीं, चटनी मैम कौन सी चटनी खानी है थोड़ा आगे समझेंगे हम, बहुत सारी हाँ चीज़ें अभी, है ना। हाँ, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स का एक पार्ट है, हेल्दी फैट्स है ना। जवस की चटनी। जवस की चटनी आप खा सकते हो, यस, जिसमें हेल्दी फैट्स है ना। आपको ओमेगा 3 मिलता है या जो भी है, प्रोटीन भी मिलता है उससे, फाइबर भी मिलता है। तहरी तो का
कैरी और कांदा। लोणचं नहीं, लोणचं खा सकते हो, खा अचार सकते अचार हो लिमिटेड मात्रा में, अचार उसमें नमक कम होना नहीं, चाहिए चटनी मैडम। पण होती है कैरी की। हाँ, तो नमक नमक और अचार चीज़ें खट्टा मसाले खा सकते हैं, बट हाँ, मसाले और नमक कम होना चाहिए, क्योंकि अचार कारल्याची आप खाते हो तो उसमें कारल्याची चटणी, कारले प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, शेंगदाणा, खा सकते हैं मैम, वो फाइबर का पार्ट हो गया ना। हाँ का, काहीतरी हाँ हाँ, करेला फाइबर का पार्ट हो गया। चलिए, करेला नाही, कारळाची कारल, चटणी। हाँ, खा हाँ सकते हैं आप। बंद करो हाँ वाइट करने कौन बंद करो ठीक है, वो भी हम आगे समझने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होने वाला है। 21 दिनों में आप सब जानकारी, दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा आपके, आप अगर ठीक से ध्यान देते हो। ठीक है, देखिए फाइबर, प्रोटीन और इस प्लेट, देखिए अब इस पूरी प्लेट का परिणाम समझिए। जब प्लेट इस बैलेंस में होती है दोस्तों, तो फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कंट्रोल कार्ब्स मिलता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, आपका खाना पौष्टिक बनता है, आपका पेट भरा महसूस होता है, आपको भारीपन कम होता है, और आपकी एनर्जी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपकी शुगर ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो दोस्तों, यही प्लेट मेथड की सबसे बड़ी ताकत है, बिना भूखे रहे, बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट और बिना स्ट्रेस के स्मार्ट तरीके से शुगर कंट्रोल। तो दोस्तों, आज से खाना खाते समय बस अपनी प्लेट को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी प्लेट बैलेंस है। यह छोटा अवेयरनेस आपको धीरे धीरे बड़ा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बना सकता है। अगर आप आज से ही प्लेट को हीलिंग प्लेट बनाने के लिए तैयार है, तो चैट में लिखिए, यस मैं अपनी प्लेट को हीलिंग प्लेट बनाने के लिए तैयार हूँ। यस सर। चलिए, प्लेट मेथड कैसे काम करती है ये थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं, प्लेट मेथड असल में काम कैसे करती है। क्योंकि जब हमें कारण समझ में आता है, तभी हम किसी आदत को लंबे समय तक अपनाते हैं। और अच्छी बात क्या है, प्लेट मेथड कोई फैशन डाइट नहीं है दोस्तों, यह पूरी तरह शरीर के साइंस पर आधारित है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1 पे है सब्जियां। सब्जियां क्या करती है, फाइबर बढ़ता है इससे। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब प्लेट में सब्जियां ज़्यादा होती है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। इससे फाइबर बढ़ता है। फाइबर क्या करता है, डाइजेशन को धीमा करता है, ग्लूकोज को धीरे धीरे ब्लड में जाने देता है और शुगर स्पाइक कम करने में मदद करता है। यानी आपकी शुगर अचानक नहीं बढ़ती दोस्तों, धीरे धीरे स्टेबल रहती है, और यही डायबिटीज़ कंट्रोल की सबसे बड़ी कुंजी है। नंबर 2 पे आता है प्रोटीन, जो कि आपकी भूख नियंत्रित रखता है। प्रोटीन, अगर खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाए तो क्या बार बार खाने की आदत बढ़ सकती है दोस्तों, बिल्कुल बढ़ सकती है, और यही प्रोटीन मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है, पेट लंबे समय तक भरा रखता है, आपकी क्रेविंग्स कम करता है, आपकी ओवर ईटिंग कम करने में मदद करता है, और आपकी मसल्स को भी मजबूत बनाता है। तो याद रखिए, स्ट्रांग मसल्स मतलब बेटर शुगर यूज, यानी शरीर ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। नंबर 3 पे आता है कम कार्ब्स, शुगर बढ़ने की गति कम। तीसरा हिस्सा है कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों, बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है, शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और जब कार्ब्स कंट्रोल होते हैं तो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, इंसुलिन पर कम प्रेशर पड़ता है, और मील के बाद शुगर स्पाइक कम होती है, यानी शरीर इससे ज़्यादा बैलेंस रहता है। नंबर 4 फायदे में आता है कि नंबर 4 पे घरेलू भोजन है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल बात करते हैं, प्लेट मेथड किसी एक्सपेंसिव डाइट पर आधारित नहीं है। इसमें महंगे फूड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ नहीं, एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, बल्कि घर का साधारण खाना है, सही बैलेंस और सही मात्रा में हम ले रहे हैं। और यही कारण है कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो आदत आसान हो, प्रैक्टिकल हो, रोज़ निभाई जा सके, वही लंबे समय तक टिकती है दोस्तों। क्या लगता है आपको, ये आसान है, प्रैक्टिकल है, इसको रोज़ निभाया जा सकता है क्या प्लेट मेथड को? हाँ सर, ये आसान रहता है। ओके, तो दोस्तों, अब पूरी समझ को एक लाइन में याद रखिए, संतुलन, सही मात्रा, घरेलू भोजन, यानी कि स्थायी ब्लड शुगर कंट्रोल। अब खुद से पूछिए, क्या हेल्दी ईटिंग मुश्किल होनी चाहिए? नहीं, और यही प्लेट मेथड हमें सिखाती है। अगर आप आज से अपनी रोज की प्लेट को बैलेंस और अवेयरनेस के साथ बनाने के लिए तैयार है, तो चैट में लिखिए, यस अब मैं बैलेंस के साथ खाना सीख रहा हूँ, या बैलेंस के साथ खाना सीख रही हूँ। यस सर। ओके, बहुत शानदार दोस्तों, यही छोटे बैलेंस मील धीरे धीरे बड़ी हीलिंग बनते हैं। चलिए, अभी एक्शन स्टेप समझते हैं आज का, हमारे पास कम समय बचा है।
तो दोस्तों अब समय है आज की सीख को एक्शन में बदलने का, क्योंकि याद रखिए सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आता है। बदलाव कब आता है? जब हम उसे रोज़ की ज़िंदगी में लागू करते हैं। और आज का हमारा एक्शन स्टेप बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है और पावरफुल है। आज का चैलेंज है आप सभी के लिए, आज आपका अगला ही भोजन प्लेट मेथड के अनुसार होना चाहिए। अब खाने से पहले बस 10 सेकंड रुकिए और अपनी प्लेट को ध्यान से देखिए। आपका एक्शन स्टेप क्या है? आपको अगला खाना जो खाना है उसके पहले 10 सेकंड रुकना है और अपनी प्लेट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। फिर खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मेरी प्लेट का 50% हिस्सा सब्जियों से भरा है क्या? और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी दोस्तों। आगे आपको क्या करना है, आपको प्लेट की फ़ोटो लेनी है आज। तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया, अपनी प्लेट की एक फ़ोटो ज़रूर लीजिए दोस्तों। सवाल आता है फ़ोटो लेने से क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि फ़ोटो हमें ईमानदारी से रियलिटी दिखाती है दोस्तों। कई बार हमें लगता है सब्जियां काफ़ी है, लेकिन फ़ोटो देखकर हमें पता चलता है कि कार्ब्स ज़्यादा थे, प्रोटीन कम था या वेजिटेबल पर्याप्त नहीं थी। यानी फ़ोटो आपको क्या करती है? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का आसान तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में होता है क्या? नहीं। नहीं होता, लेकिन लगातार छोटे स्टेप्स बहुत बड़ा बदलाव बनाते हैं दोस्तों। अगर आप यह प्लेट मेथड लगातार 7 दिन अपनाते हैं, तो आपकी शुगर ज़्यादा स्टेबल महसूस हो सकती है, आपको भारीपन कम हो सकता है, आपकी एनर्जी बेहतर लग सकती है और आपकी क्रेविंग्स भी कम होने लगती है। मतलब आपको बार बार खाने की जो इच्छा होती है कुछ लोगों को, वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। यानी आपकी शरीर धीरे धीरे आपका बैलेंस में आने लगता है। तो दोस्तों आज का यह छोटा एक्शन स्टेप सिर्फ प्लेट सजाने का काम नहीं है, यह अपने शरीर के साथ एक नई पार्टनरशिप शुरू करने जैसा है। अब मैं चाहता हूं कि आज का मील लेने से पहले एक बार रुके, प्लेट देखें और अवेयरनेस के साथ उसे खाएं। तो आज क्या करना है आपको? बस आपकी प्लेट को थोड़ा देखना है, मतलब 10 सेकंड रुकना है खाना खाने से पहले, और खाली जस्ट उसको देख के थोड़ा महसूस करना है कि मेरे प्लेट में सच में 50% सब्जियों की मात्रा है क्या सही, या इसमें कार्ब ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, क्या है। और आपको फिर उसकी फ़ोटो भी लेनी है दोस्तों, ठीक है। और कल कोशिश करनी है कल से कि आपकी प्लेट में सब्जियां ज़्यादा हो, प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा सही हो। अगर आप आज का प्लेट मेथड चैलेंज करने के लिए तैयार है तो चैट में लिखिए यस, आज मेरी प्लेट बैलेंस होगी। चलिए, बहुत शानदार। यही छोटे बैलेंस मील्स धीरे धीरे नेचुरल डायबिटीज़ रिवर्सल की मजबूत नींव बनते दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी स्पीड से, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दिख रहा है सबको दोस्तों? स्क्रीन दिख रही है सबको? दिख रहा है सर। ओके ओके, चलिए इस भाग में सीखे गए मुख्य बिंदु पे अब जरा आज के पूरे सत्र को एक बार मन में दोहरा लेते हैं दोस्तों। आज हमने ये बहुत साफ समझा है कि डायबिटीज़ रिवर्सल किसी महंगे डाइट, स्पेशल पाउडर या किसी फैंसी फूड से नहीं होता है, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव से आता है। जी थोड़ा सा दोस्तों सबको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत साफ समझा है, डायबिटीज़ रिवर्सल किसी महंगी डाइट, स्पेशल पाउडर या फैंसी फूड से नहीं होता, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव से होता है। हमने देखा कि प्लेट मेथड कितना सरल है, कितना प्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी बात लाइफ टाइम अपनाने लायक है। जब आपकी हर थाली में संतुलन होता है तो शरीर को जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता और धीरे धीरे स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है। यही आज का सार है, हर थाली में संतुलन, हर दिन स्वास्थ्य। तो दोस्तों अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर और संवाद सत्र पर। अब तक जो भी बातें हमने समझी है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है या कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे मन में मत रखिए। यह समय आपके लिए, आप बेझिझक खुलकर और बिना किसी डर के अपने सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिए, सही सवाल पूछना ही सही समझ और सही बदलाव की शुरुआत होती है। तो अब आपके मन में जो भी प्रश्न या शंकाएं हो दोस्तों, आप खुलकर पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध है, डॉक्टर दिव्या मैम भी आपको सलाह दे सकती है, ठीक है। हेलो सर, बाजरे मुझे एक क्वेश्चन है। रोटी जी। जो खाते हैं, एक एक सवाल पूछिएगा प्लीज। हाँ बाजरे की या जो भी ज्वार की रोटी खाते हैं वो लंच और डिनर में एक एक खानी है, जी एक से जी ज़्यादा नहीं खानी।
जी सर, क्योंकि हमने बताया ना कि आपका काब्स, देखिए इमिजिएटली आपको कम करना है ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लंबे समय, मतलब अभी आपको अगर 2 खाने की आदत है एकदम आपको 1 पे नहीं आना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे कोशिश करने की, चलो थोड़ा थोड़ा कम करके उसको 1 पे लाना है। सब्जियाँ एक साइड में, सब्जियाँ बढ़ानी है ना। आपके शरीर की जो मतलब जो ज़रूरत है, जिसमें आपको मिनरल्स विटामिन मिलने चाहिए, जो कहाँ से मिलने वाले हैं सफिशिएंट, आप सब्जियाँ बढ़ाते हो वो पार्ट से आपको मिलने वाला है। तो आपको एक तरफ सब्जियाँ भी बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि ये भी कम कर दिया और वहाँ पे सब्जियाँ नहीं बढ़े, है ना। तो सब्जियाँ आपको ज़रूर बढ़ानी है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है। जैसे आपकी रोटी और चावल थोड़ा कम करना है, सब्जियाँ बढ़ानी है। सिंपल फार्मूला है, ठीक है। ओके। चलिए अगला हेलो सवाल सर। पूछिए। जी बोलिए हेलो मैम। सर, मुझे जी डायबिटीज है लेकिन मुझे किडनी स्टोन भी है। तो जी किडनी स्टोन की वजह से मुझे सलाद नहीं खाने का है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है। चलिए हमारे डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध है, हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं मैम। डॉक्टर दिव्या मैम, क्या आप थोड़ा हमें हेल्प कर सकते हैं इस सवाल में? जी जी बिल्कुल। जी जी। जी मैम। मैम का सवाल है जी, मैम का सवाल है कि उनको किडनी स्टोन है, और फिर हमने जैसे बताया कि प्लेट मेथड के अनुसार तो 50% सब्जियां होनी चाहिए थाली में। तो उनका कहना है कि सब्जियां अगर मैं बढ़ाती हूँ तो उसमें उससे कोई इसमें दिक्कत आएगी क्या, कि जो किडनी स्टोन है वो बढ़ने में या फिर उनके सलाद सलाद दिक्कत हो? सलाद बढ़ाने में, हाँ जी सलाद सलाद, बढ़ाने हाँ में। जी सलाद मैम। यस। मैम कब डायग्नोज हुआ आपका? हाँ, आपका डायग्नोज कब हुआ किडनी स्टोन? मेरा एक ऑपरेशन हो गया है कब अगस्त पता में। चला? हाँ हाँ। 1 साल पहले पता अच्छा चला, फिर अच्छा। वो बढ़ गया था तो ऑपरेशन हो गया था। तो उन्होंने मुझे सलाद खाने के लिए तो मना किया अभी है। अभी स्टोन नहीं है ना? नहीं है, लेकिन वो हाँ मेरी हाँ, एक्चुअली क्या मोस्टली होता है बॉडी ना थी। कि हाँ। हाँ, नहीं क्या होता है, सैलेड खाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई सब्जियां ऐसी होती हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं जो हाँ। हमारी बॉडी में स्टोन्स को क्रिएट करती हैं, जिसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है या कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होता है। तो कुछ हाँ। पर्टिकुलर, या बीज वाली सैलेड हो गया, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, हरी मिर्च हो हाँ। गई, और सैलेड में जैसे पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, है ना, इस हाँ। तरह के सैलेड को हम मना करते हैं कि आप नहीं खाएं, है ना। लेकिन इसके हम्म। अलावा कई सारे सैलेड्स ऐसे हैं कि जो शिमला मिर्च नहीं खा सकते हैं, लेकिन कई सारे सैलेड आप आराम से खा सकते हैं। जैसे कि हाँ। उसमें आ जाता है आपका मशरूम, आ गया, मशरूम का भी सैलेड बनता है, जो कि हाँ। बहुत अच्छा भी है, एक प्रोटीन का भी अच्छा खासा सोर्स है, लो कार्बोहाइड्रेट है। तो आप हम्म। टोफू खा सकती हैं थोड़ा सा, क्योंकि टोफू जो है वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, सोयाबीन से बना हुआ है। तो आप कम हम्म। मात्रा में टोफू खा सकती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके साथ हम्म। में आप जो है कई तरह की ड्राई फ्रूट्स का भी एक तरीके से एक सैलेड बनता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं उसको थोड़ा सा मैश करके, ठीक है। तो हम्म। ऐसा नहीं है, हम्म। कई सब्जियां बहुत तरह की हैं हमारे यहाँ पे, बस पत्ते वाली सब्जियां और बीज वाली सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। हम्म। बाकी अगर आप नॉर्मल फूड खाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ना स्टोन बनने की दिक्कत होगी और ना हम्म। आपका वजन बढ़ेगा। तो और अगर आपको फिर भी गाजर कंफर्टेबल खाया नहीं है, तो क्या होगा? गाजर खा सकते हैं। गाजर देखिए, गाजर में क्या होता है, हम जूस मेनली अवॉइड करते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो जूस मत पीजिए, लेकिन गाजर खा गाजर सकते हैं आप। खाऊंगी। गाजर खाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप संतुलित मात्रा में एक गाजर खाएंगे काट के, तो उसमें फाइबर ज्यादा है, तो वो हीमोग्लोबिन ही बढ़ाएगा हमारा, शुगर को इतनी तेजी से नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हम जूस को मना करते हैं कि जूस, बीट, गाजर, इन सब चीजों का या कोई भी फ्रूट जूस नहीं पीना है, क्योंकि जूस में फाइबर नहीं हटके सिर्फ पानी रह जूस जाता नहीं, है, तो वो शुगर में। कच्चा गाजर खींच हाँ, पीसने में खींच कच्चे के। गाजर आप खा सकते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। गाजर खा सकते हैं आप थोड़ा मात्रा में, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। और ओके। बीट में बीट नहीं खाना है। बीट नहीं ठीक है। है। ओके। ओके, चलो, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो वेलकम। मच दिव्या मैम। जैसे दिव्या मैम ने कहा कि आप लोग खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ठीक है, मूली, प्याज, गाजर सीमित मात्रा में खा सकते हो। टमाटर अगर आप खा रहे हो तो उसमें आपको सीड्स उसके नहीं खाने, ठीक है। और आप अगर जैसे किसकी मात्रा सीमित करनी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप पालक, चुकंदर इसको अवॉइड करें। चौलाई, मेथी के पत्ते, ये आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आपके डॉक्टर की सलाह सलाह के साथ आप उसको ले सकते हो। और किसी का सवाल है तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जी। सैलेड में बीट नहीं खा सकते ना हम लोग? सैलड में बीटरूट, क्या बात बोल रहे हैं मैम? बीटरूट बीटरूट नहीं खा सकते बीटरूट ना? नॉर्मल नहीं नहीं खा सकते हैं, जिनको किडनी स्टोन की दिक्कत है ना, तो किडनी स्टोन की दिक्कत है उनके लिए वो थोड़ा अवॉइड करना ही अच्छा है। सीमित सर, मात्रा में वो लोग खा सकते हैं, सीमित मात्रा में, ठीक है हाँ मेरा एक सवाल डॉक्टर से किडनी स्टोन के बारे में ही है। अभी जी मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 1994 में। जी।
तो तभी मुझे डॉक्टर ने बताया था, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, कि जिस चीज़ में हाई ऑक्जेलेट कंटेंट, जैसे जी। मूंगफली, उड़द की दाल, पालक, मेथी, टमाटो, हम्म, पत्ता गोभी जी। और मूंग भी, मूंग का ये जो कडधान्य होता है मूंग, हम्म, हम्म, ये सब खाना नहीं है, और मैंगो भी। तो जी। ये मुझे ज़रा चेक करना है डॉक्टर से, ये सही बोल रहा हूँ या नहीं, डॉक्टर मैडम, डॉक्टर दिव्या से। जी सर, ये बात सही है कि हाई पोटेशियम और हाई ऑक्सलेट डाइट हम मना करते हैं कि जो भी किडनी स्टोन के हमारे पेशेंट होते हैं या जिसमें हाई कैल्शियम होता है, क्योंकि यही बॉडी में इकट्ठा होकर के स्टोन को क्रिएट करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ये कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि पीनट्स हो गए और ये दाल हो गई कुछ, या फिर आपका पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं, तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। और कुछ चीजें लाइफ टाइम के लिए रह जाती हैं। अवॉइड मतलब कभी कभार खाएंगे थोड़ा सा तो चलेगा, कि महीने में थोड़ा सा खा लिया चलेगा, लेकिन जैसे हम अगर डेली उसका सेवन करें तो वो चीज गलत है। और हाँ, दोबारा स्टोन होने की संभावना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाया तो हो ही जाएगा, पर हाँ, अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, मूंगफली भी ना, मूंगफली में भी होता हाँ है? हाँ, मूंगफली भी सर, मूंगफली भी अवॉइड करनी है, उड़द क्योंकि मूंगफली, जी जी जी। उड़द दाल, मूंगफली। उड़द दाल, आप दालों में आप मूंग दाल खा सकते हैं, आप कुल्थी दाल खा सकते हैं जिसको हॉट ग्राम भी बोलते हैं। आप मसूर की दाल खा सकते हैं आप, लेकिन आप इसकी उड़द दाल और तुअर की दाल ये आप अवॉइड कीजिए, इनफैक्ट चने की दाल भी। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने ऐसा एक टीवी में इंटरव्यू भी देखा था, एक कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने ऐसा भी हम्म। कहा था कि सब खाओ, सिर्फ पानी, पानी भरपूर पियो, जी, तो कोई बात सही प्रॉब्लम। है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि किडनी स्टोन होने का कारण सबसे बड़ी बात यही है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जो कम मात्रा में पानी पीते हैं। ये बात तो सही है, अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे अच्छे से तो अगर आप थोड़ी मात्रा में कुछ भी चीजें खाएंगे तो इतनी परेशानी आपको होगी नहीं। ओके, जी ओके, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। धन्यवाद डॉक्टर दिव्या मैम, और धन्यवाद सभी को आज के सेशन में जुड़ने के लिए। सभी को धन्यवाद। अगर किसी का सवाल होगा कोई इम्पोर्टेंट, तो एक सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर सवाल कल के लिए भी आप लिख के रख सकते हो, ताकि कल के सेशन में उससे आप पूछ सकते हो। किसी का सवाल है अभी कोई इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि समय ऑलरेडी आगे चला गया। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ, मुझे घूमने का नहीं होता है ज्यादा, एसिडिटी बहुत होता है। जी मैम, देखिए थोड़ा बहुत तो चलना जरूरी है। अगर बिल्कुल आप चल नहीं पाते हो तो हैंडीकैप का है ना पाँव का, हम्म, ज्यादा नहीं चल पाती। जी। दिव्या मैम, इसमें कुछ सजेशन दे सकते हैं हम मैम को? घर में चल सकती है ऐसा, लेकिन बाहर नहीं कुछ वॉकिंग कर सकती। क्यों, मतलब आपको चलने में समस्या है क्या मैडम? हाँ, हैंडीकैप है पाँव में। अच्छा अच्छा। तो आप घर इसलिए में मतलब हैंडीकैप व्हील चेयर यूज करते हैं आप? नहीं, ऐसे ही चलते। अच्छा अच्छा, वजन घुट कितना के होगा ऊपर आपका? घुट। तो भी 62 है, 62। 62 है। अगर आपको एसिडिटी होती है और आप चल फिर नहीं पाते तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्राणायाम है जिससे आपको आराम मिलेगा, जैसे आप व्यायाम यूट्यूब पे करती है बैठे बैठे ऐसा। हाँ हाँ, शीतली, शीतकारी, सुबह ये कूलिंग प्राणायाम है, नाड़ी शोधना प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, जिसे आप करेंगे बैठे सुबह आधा बैठे तो पौन आपकी, घंटा करती प्राणायाम। हाँ हाँ, आपको आराम एसिडिटी मिलेगा। बहुत त्रास होता है, बाकी कुछ नहीं तकलीफ होता है, एसिडिटी का बहुत तकलीफ होता है। तो पानी की उस मात्रा पर अच्छे से बढ़ाइए, और कोकोनट वाटर पीजिए। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो एक नारियल पानी डेली पीजिए, और खाने में मसालेदार, हरी मिर्च, लाल नहीं मिर्च, खाती ज्यादा वो, खट्टा, टीका खाती हाँ नहीं। टीका हाँ, भी और नहीं खट्टा खाती भी ज्यादा। बंद कर दीजिए, बिल्कुल खट्टा भी खट्टा अगर नहीं खाते खाती, हो, मीठा भी नहीं खाती। हाँ, तो फिर धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। पानी की मात्रा और नमक की, ये बहुत पानी दिन की से मात्रा होता है बढ़ा ऐसा। दीजिए। शुगर देखिए है इसके लेकिन बहुत, हमेशा कंट्रोल में रहता है। हम्म, तो शुगर नहीं बनता है कभी। एसिडिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं, बैठने की वजह से भी होता है, और अगर आपकी हाँ, बॉडी में संतुलित मात्रा में पानी नहीं है तो भी एसिडिटी हो सकती है। ये पानी तो बहुत पीती है, पानी का नहीं कुछ। खाली घूमना नहीं होता है ज्यादा, पाव से और से उठ करके घर में घूम सकती मैं। कोई बात नहीं, बाहर अगर आप नहीं। नहीं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शुगर है तो आप अपने पेट के ऊपर एक गीला तौलिया रख लीजिए ठंडे पानी का, उससे भी आपकी एसिडिटी में आराम मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है, पेट थैंक के यू। ऊपर ठंडा तौलिया रखिए 10 मिनट के लिए डेली, तो आपको राहत हाँ देगा। हाँ हाँ। चलो, जी। और फिर धन्यवाद। क्या तकलीफ होता है, बाकी कुछ नहीं।
ओके, ठीक है, थैंक धन्यवाद यू। दिव्या मैम, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। जैसे कि मैम ने अभी सवाल पूछा था, किसी कारण से किसी को चलना संभव नहीं हो रहा है, तो आप बैठे बैठे भी कई गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले व्यायाम कर सकते हैं, चेयर एक्सरसाइज बोलते हैं इनको। हाथों को थोड़ा ऊपर नीचे उठाना, कंधों को घुमाना, पैरों को आगे पीछे हाँ, वो तो हिलाना। करते हैं। यस, बैठकर घुटनों को उठाना, थोड़ा हल्का स्ट्रेचिंग करना, जैसे सांस लेने के व्यायाम बताए मैम ने, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, प्राणायाम योगा हो गया, थोड़ा बहुत जो बैठ के आप कर सकते हो। तो ऐसे व्यायाम आप कर सकते हो। थोड़ा सा भोजन पे ध्यान देना है मैम आपको, जैसे हमने प्लेट मेथड आपको सिखाया, थोड़ा सा कोशिश करनी है कि प्लेट मेथड के अनुसार आप खाना खाएं, ठीक है। मीठे और प्रोसेस खाद्य पदार्थ आपको कम करने हैं, और पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर लेना। चलिए, सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह छोटा सा कदम आपकी शुगर कंट्रोल की यात्रा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई समझ के साथ। धन्यवाद सर, दोस्तों। मेरा एक है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो मैं 7.5 घंटा तो बैठी रहती हूँ, मैं बीच बीच में उठती हूँ, तो फिर हमें वो तकलीफ होता है, उसका मैं क्या करूँ? मैडम, पहली बात तो आपको 7 घंटे एक जगह पे बैठे नहीं रहना है, ठीक है। वो कभी ऐसे वो भी बीच आप, बीच में उठती हूँ, बीच बीच में हाँ, उठती, फिर भी 7.5 घंटा तो मेरा रहता है ना बैठने का काम। जी जी जी, तो बीच बीच में आपको आधे घंटे में मैम थोड़ा सा उठ के चल के आना ही है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये लाइफस्टाइल का पार्ट है मैम। यस, तो दिन में थैंक यू, आपको थैंक खाना खाने के बाद भी थोड़ा चलना जरूरी है। यू। खाना दस खाने के बाद दस तो मिनट करती हूँ, आपको, लेकिन यस, हाँ, 10 मिनट खाना आपको खाने के चलना बाद है। तो एक वो तो जगह क्या जगह पे कभी भी करती हूँ। आधे 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं बैठना है एक जगह पे, ध्यान में रखना है। अकाउंट्स का काम है, इसके लिए याद ही नहीं रहता कि 1 डेढ़ घंटा ज्यादा हो गया, ऐसा तो वो अलार्म तकलीफ लगा होती है। सकते हैं मैम, अलार्म लगा सकते हैं आप घड़ी में। आजकल बहुत सारी चीज़ें आई है आपके हेल्प के लिए, है ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है जी। आपको थोड़ा ख्याल रखना है खुद का, सभी को। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। काय बघितलं आंब्याचा प्रताप? आंब्याचा प्रताप आहे ना?